बिहार के 12 स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की तैयारी हो रही है। इसमें सबसे पहला नाम गया स्टेशन का जुड़ रहा है, जिसके लिए डीपीआर बनकर के तैयार है और इस स्टेशन को आने वाले 2 से ढाई साल में विश्व स्तरीय स्टेशन बना दिया जाएगा। सुविधाएं ऐसी होगी, उसके सामने एयरपोर्ट फेल होगा और ये सुविधाएं कैसी होगी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गया स्टेशन में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है। लगभग 300 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का मॉडिफिकेशन होगा। सामने ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है और इस प्लेटफॉर्म का जब मॉडिफिकेशन होगा, जब यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि आप रेलवे स्टेशन में नहीं बल्कि किसी एयरपोर्ट पर आप घूम रहे हैं। और पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करके एक नए पैमाने पर या कहिए तो नए सिरे से इसको बनाने की तैयारी हो रही है और इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे ने तैयारी कर रखी है। इसके अलावा कुल और 11 स्टेशनों को बदलने की तैयारी है, लेकिन गया स्टेशन का बदलाव कैसा होगा इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। पूरा जाम खड़े, यह स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और इसके अलावा और 2, 3, 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म है। गया जंक्शन इसलिए कि यहाँ से हावड़ा रूट के लिए ट्रेन अलग दिशा में जाती है और पटना और क्यूल रेलखंड पर अलग अलग दिशा में ट्रेन चलती है। लेकिन इसको बनाने की जो तैयारी है उसमें पूरा एयरपोर्ट के तौर पर इसको विकसित किया जाएगा, क्योंकि गया का धार्मिक और कहिए तो सांस्कृतिक दोनों ही रूप से महत्व है। इसलिए पर्यटकों को की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसको विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी है। गया स्टेशन को विकसित करने के लिए यहाँ पर अराइवल टर्मिनल और डिपार्चर टर्मिनल दोनों के लिए अलग अलग जो है व्यवस्थाएं होगी। यानी आप स्टेशन में एक तरफ से आएंगे और अगर आप स्टेशन में किसी ट्रेन से उतरते हैं तो आपको यहाँ से एग्जिट करने के लिए अलग से एक टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा। साथ ही स्टेशन पर चलने के लिए और स्टेशन पर यात्रियों को, बूढ़े बुजुर्ग यात्रियों को ले जाने के अलग से व्यवस्थाएं होंगी। एक्सीलरेटर का अरेंजमेंट किया जाएगा। लगभग 21 एक्सीलरेटर बनाए जाएंगे। फुट ओवर ब्रिज जितने बने हैं उसको सबको मॉडिफाई किया जाएगा और स्टेशन के पूरे ढांचे को नए सिरे से बनाया जाएगा, ताकि अगर बाहर से भी देखें तो आपको लगेगा कि गया जंक्शन में नहीं बल्कि आप गया एयरपोर्ट पर खड़े हैं। इसकी तैयारी पूर्व मध्य रेलवे ने पूरी तरह से कर लिया है। 300 करोड़ की लागत से इस रेलवे स्टेशन का 2024 तक में पुनर्विकास की योजना बना ली गई है। बस जैसे ही काम शुरू होगा आपको यहाँ बदलाव दिखने लगेगा और उसकी तस्वीरों के साथ हम जुड़ेंगे। फिलहाल हम आपको बाहर ले चलते हैं, बाहर से तस्वीरें दिखाते हैं कि गया जंक्शन अभी कैसा दिखता है और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि बनेगा तो कैसा दिखेगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। गया जंक्शन को पूरा विकसित करने की तैयारी है, एयरपोर्ट के तर्ज पर इसको बनाएगा। तो इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? वैसे लोग जो समाज के निचले स्तर पर बैठे हुए हैं, लोअर क्लास के लोग हों या मिडिल क्लास के लोग हों, हम लोग आमतौर पे इसी को आम जनता कहते हैं, हम लोग बोलते हैं। क्योंकि वर्ल्ड क्लास की जब प्रिविलेज मैं दूंगा या हमारे रेलवे देगी तो यात्रियों को, तो उसमें जो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट, बड़े बड़े जो एयरपोर्ट है, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े एयरपोर्ट जो हैं उसमें जो भी फैसिलिटीज़ है पैसेंजर्स के लिए, वो सारे फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होंगे, है ना। और हर तरह का प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी सब कुछ होगा, सारा कुछ होगा, सारी सुविधाएं सारी सुविधाओं से लैस होगी। गया स्टेशन आपने कहा कि बहुत विश्व स्तरीय बनेगा, मॉडर्न सुविधाएं होंगी, तो अब सुविधा के दृष्टिकोण से क्या क्या बदलाव होंगे? देखिए, अभी आप देखे होंगे कि पार्किंग के लिए आप जाते हैं तो बड़ा इरेगुलर टाइप का जो है, कहीं पर ऑटो खड़ा है, कहीं पे कार खड़ा है, कहीं पे कोई खड़ा है, मोटरसाइकिल खड़ा है, यात्री कहीं पे। तो एक सिस्टम अडॉप्ट होगा जिसमें कि अगर पार्किंग भी है तो एक प्लेस होगा, फिक्स्ड प्लेस होगा और कहीं पे रस आपको नहीं मिलेगी। हर जगह पे सिक्योरिटी होगा, एक कारकेड होगा जिसके तहत जो है आपको गुजरना पड़ेगा और पूरे सेफ्टी के साथ। कोई भी अगर एक यात्री अगर हमारे रेल प्रीमिसेस में आता है तो ये भरोसे के साथ आएगा कि रेलवे के जैसे ही प्रीमिसेस में गेट से अंदर घुसूंगा तो कहीं पे हमारे साथ कोई अन्याय, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा जिससे कि उसको किसी भी कारण से कोई क्षति महसूस हो, मतलब कोई हानि महसूस। इस तरह की सुविधाएं मिल इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। समझ लीजिए, एक तो फिजिकली तो चेंज हो ही जाएगा, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी पूरा बदल जाएगा गया जंक्शन। तो आपको लगता है कि यात्रियों को बड़ी सुविधाएं मिलेगी अगर रेलवे इसको संचालित करे? बिल्कुल बिल्कुल। धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गया स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए अंतिम रूपरेखा तैयार हो गया है। निविदा भी जारी कर दिया गया है। 300 करोड़ की अनुमानित लागत से इसको 2024 तक मॉडर्न स्टेशन का रूप दे दिया जाएगा। पुनर्विकास के बाद या कहिए तो मॉडिफिकेशन के बाद गया स्टेशन अपने आप में अनोखा होगा। उन्नत यात्री सुविधाओं के साथ तकनीकी, स्थानीय संस्कृति और
समृद्ध विकास का आकर्षण केंद्र बन जाएगा गया स्टेशन। पुनर्विकास के उपरांत गया स्टेशन पर यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता 3 गुना बढ़ जाएगी। यानी इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा, जिसका लाभ सीधे स्थानीय लोगों को मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की संख्या को बढ़ाना तथा बेहतर अनुभव एवं विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं को प्रदान करना है। स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा ताकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने जाने में यात्रियों को सुविधा हो सके। यात्रियों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सुविधाओं में खान पान, वॉशरूम, पीने का पानी, ATM, इंटरनेट आदि शामिल होंगे। इससे आम यात्रियों को, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को विशेष लाभ मिलेगा। तीर्थ यात्रियों के लिए अलग भवन का निर्माण होगा। स्टेशन में प्रवेश और निकास के द्वार ऐसे होंगे जिससे यात्रियों को भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना होगा। वर्तमान की तुलना में मुख्य स्टेशन भवन लगभग 2.5 गुना अधिक जगह वाला होगा। पार्किंग एरिया 5 गुना बड़ा होगा। इसके साथ ही प्रतीक्षालय लगभग 6400 वर्ग फीट का होगा। कॉन्कोर्स एरिया, स्टेशन की कुल 23 लिफ्टें, 11 एक्सीलेटर और लगभग 3100 वर्ग मीटर वाला प्लेटफॉर्म और भी आधुनिक बन जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग से व्यवस्थाएं होंगी, अतिरिक्त टिकटिंग सुविधा होगी और साथ ही ग्रीन हाउस ऊर्जा उत्सर्जन की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। तो देखा आपने कि गया स्टेशन को कैसे विकसित किया जा रहा है। इसी तरह से और 11 स्टेशनों को एयरपोर्ट के तर्ज पर विकास उसका किया जाएगा और आने वाले समय में जैसे अन्य राज्यों में आप स्टेशनों को एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित देखते हैं, वैसा ही अपने बिहार में भी दिखेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वे4यू को फेसबुक पर उसके पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।